आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है n समान आवेशित छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो बड़ी बूंद और छोटी बूंद के लिए निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करिए, जैसे धारिता, विभव, आवेश और स्थितिज वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि n समान आवेशित छोटी बूंदें, तो n समान आवेश की जो छोटी बूंदें हैं, n समान आवेश जो छोटी बूंदें वे मिलके क्या बना रही है, एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं। और प्रश्न कह रहा है कि इस छोटी बूंद और बड़ी बूंद के लिए निम्न का अनुपात में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा, बड़ी बूंद पर आवेश बराबर क्या होगा, क्योंकि वो छोटी बूंदों से मिलके बना हुआ है, तो जितना आवेश n छोटी बूंदों पर होगा उतना ही आवेश किस पे होगा, जितना आवेश n छोटी बूंदों पर होगा उतना ही आवेश n जो हमारी एक बड़ी बूंद बनी है उस पर होगा। तो हम लिख सकते हैं बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा, n छोटी बूंदों पर आवेश। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बड़ी बूंद के लिए जो आवेश है Q बराबर n और छोटी बूंदों के लिए आवेश क्या होगा, स्मॉल q, तो Q बराबर nq। ठीक है, तो जो बड़ी बूंद का आयतन होगा, बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन, n छोटी बूंदों का आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। अब बड़ी बूंद का जो हमारी त्रिज्या है वो क्या होगी, कैपिटल R होगी, 4/3 पाई r3। ठीक है, तो छोटी बूंद के लिए जो हमारा आयतन होगा क्या हो जाएगा, n 4/3 पाई स्मॉल r क्यू। अब क्या हम जो हमारा बड़ी बूंद के लिए जो त्रिज्या है उसका मान छोटी बूंद त्रिज्या के पद में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ से r का मान मिलेगा, r बराबर n की घात 1/3 स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, उसको हल करेंगे तो आपको देखेंगे ये पद और ये पद कट रहा होगा, तो उसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का मान मिल जाएगा, r बराबर n की घात 1/3 r। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि पहला और देखिए कह रहा है कि धारिता का अनुपात पूछ रहा है कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के कितने अनुपात में होगी। तो लिख सकते हैं C डैश, बड़ी बूंद की धारिता क्या है, C डैश है, और छोटी बूंद धारिता क्या है, C है, बराबर, जैसे कि हम जानते हैं धारिता सूत्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। और देखिए A हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है, और बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या क्या है, R है, और छोटी बूंद के लिए त्रिज्या क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा जो ये कट जाएगा, तो कैपिटल R का मान क्या है, हमारा जो R का मान अभी निकाल चुके हैं, तो n का 1/3 स्मॉल r बटे r। तो अगर हम देखें जो बड़ी बूंद की जो धारिता है वो छोटी बूंद की धारिता के कितने गुना है, C डैश बटे C का अनुपात कितना है, n की घात 1/3 का। ठीक है, तो हमने धारिता का अनुपात तो निकाल लिया है, अब हमसे कह रहा है विभव का अनुपात निकालिए। तो दूसरा निकालेंगे विभव, तो हम मानेंगे बड़ी बूंद का विभव क्या है, V डैश, और छोटी बूंद का विभव क्या है, V है। तो जैसा कि हम जानते हैं विभव का सूत्र क्या होता है, विभव बराबर होता है आवेश बटे धारिता, और जो बड़ी बूंद है उसकी धारिता क्या है, C डैश है, और छोटी बूंद के लिए क्या हो जाएगा, देखिए आवेश क्या हो जाएगा, स्मॉल q बटे C। तो कर सकते हैं इसको हम Q बटे Q गुणे 1/C डैश बटे C। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा NQ बटे, क्योंकि देखिए Q का मान क्या है, बड़ी बूंद के लिए जो Q का मान वो क्या है, NQ है, तो Q बटे Q का मान लिखेंगे NQ बटे Q गुणे 1 और देखिए C डैश का मान कितना है, C डैश का मान है n की घात 1/3, तो लिखेंगे n की घात 1/3। देखिए C डैश बटे C का जो मान है, अनुपात है, वो कितना है, n की घात 1/3। तो इसकी जगह हम लोग जो ये पूरा टर्म है इसकी जगह हम लोग क्या रखते हैं, n की घात 1/3 रख सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n की घात 2/3,
क्योंकि देखिए क्यू से क्यू तो हमारा कट गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा विभव का अनुपात आएगा वो कितना आएगा, n की घात 2/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया विभव का अनुपात मिल गया। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है आवेशों का अनुपात कितना होगा। तो तीसरा लिखेंगे आवेशों का अनुपात। तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना था, कैपिटल क्यू, और छोटी बूंद पर आवेश कितना था, स्मॉल क्यू। तो Q/Q, और देखिए हमारा जो बड़ी बूंद थी उस पर आवेश कितना था, NQ था। हमारी बड़ी बूंद पे आवेश NQ था, तो यहाँ पे लिखेंगे NQ, और छोटी बूंद पे तो आवेश हमारे स्मॉल q था, तो यहाँ से मिल जाएगा केवल n। तो हम कह सकते हैं कि आवेशों का अनुपात कितना होगा, n होगा। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आवेशों पे अनुपात। अब चौथा कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, हमने माना जो बड़ी बूंद है उसमें ऊर्जा हमारी U डैश है और छोटी बूंद पे केवल U ऊर्जा है। तो U क्या होता है, 1/2 QV, और V क्या है यहाँ पर, जो हमारा देखिए जो हमारा Q है, बड़ी बूंद के लिए जो आवेश था वो Q था, और बड़ी बूंद के लिए जो विभव था वो क्या था, V डैश था, और छोटी बूंद के लिए आवेश क्या था, स्मॉल q, और विभव था केवल V। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से Q, देखिए 1/2 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिलेगा कैपिटल Q बटे स्मॉल q गुणे V डैश बटे V। अब देखिए इन सबके हम अनुपात निकाल चुके हैं। Q बटे Q का अनुपात कितना है, n है, और V डैश बटे V का अनुपात कितना है, n की घात 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे n की घात 2/3, और जब हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, n की घात 5/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात है वो कितना निकला है, U डैश बटे U का मान निकला है n की घात 5/3। तो हमने इस प्रकार देखा कि बड़ी बूंद और छोटी बूंद की धारिता में अनुपात, विभव अनुपात और आवेश में अनुपात और स्थितिज ऊर्जा में अनुपात। और देखिए सारे अनुपात जितनी बड़ी बूंद के लिए जो भी अनुपात हमें ज्ञात हुए हैं वो सब किसके पद में ज्ञात हुए हैं, हमें सब n के पद में ही ज्ञात हुए हैं। तो क्योंकि जो हमारी बड़ी बूंद थी वो छोटी बूंद से ही मिलके बनी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे अनुपात निकाल लिए, तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।